मान लो कि बचपन से ही तुम एक काबिल एनिमेटर बनना चाहते हो। बहुत हार्ड वर्क और पैशन के चलते तुम बन भी जाते हो, लेकिन एक हादसे के चलते तुम्हारा पूरा दुनिया बदलने वाली है। क्या और कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस एनिमे के साथ। ये है नात्सुको हिरोसे। नात्सुको ने हाई स्कूल से ग्रेजुएट होके एक एनिमे स्टूडियो में काम करना शुरू करी थी। उसकी एक टीवी सीरीज बहुत पॉपुलर होने की वजह से वो बहुत कम समय में ही एनिमेशन डायरेक्टर बन जाती है और उसे अगला प्रोजेक्ट मिलता है एक रोमांटिक फिल्म बनाने का, जिसका नाम होता है फर्स्ट लव। लेकिन मुश्किल ये है कि नात्सुको को प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो ठीक से अपनी काम पूरा नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त नात्सुको का मैनेजर आती है और पूछती है, नात्सुको कैसा चल रहा है, क्या तुमने स्टोरी का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया? लगता है तुमने अभी तक शुरू नहीं की। कोई बात नहीं, मुझे पता है जब तुम प्रेशर में होती हो तुम्हारा काम और भी उभर के आता है। नात्सुको इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। नात्सुको कहती है शायद मुझे काम पर फोकस करना चाहिए। तब मैनेजर अपनी स्टाफ्स को खाना देके वहां से चली जाती है। एक असिस्टेंट एनिमेटर नात्सुको के पास आती है और कुछ फ्रेम्स चेक करने को देती है, जिससे कि वो फर्स्ट लव की प्रमोशनल वीडियो निकाल सके। नात्सुको फ्रेम्स चेक करती है और फिर से उन्हें शुरू करने को बोलती है। असिस्टेंट हैरान होकर पूछती है, क्या आप प्लीज बता सकती है हमें क्या ठीक करनी होगी? नात्सुको कहती है, अगर ऐसा है तब मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। लेकिन असिस्टेंट मना करती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा है आपको पहले स्टोरी पूरा करनी है, इसीलिए आप पहले दूसरा काम नहीं ले सकती। फिर भी नात्सुको फ्रेम्स को ले लेती है। दूसरी तरफ नात्सुको के 2 टीम मेंबर्स सबके लिए खाना रख रहे थे जो मैनेजर ने दी थी और एक्सपायर्ड फूड्स को अलग कर रहे थे। नात्सुको फोन पर न्यूज पढ़ रही थी। वो देखती है ए टेल ऑफ पेरिशिंग की डायरेक्टर सुरुयामा की मौत हो चुकी है और मौत का कारण है फूड पॉइजनिंग। ये न्यूज देख के वो कुर्सी से गिर जाती है। फिर हम नात्सुको को देखते हैं द वॉइड इज कमिंग की एक पोस्टर देखते हुए, जिसे डायरेक्ट किया होता है सुरुयामा। उसके बाद नात्सुको अपने लंच के पैकेट लेके वापस चली आती है और दोबारा अपनी काम करने लगती है। असिस्टेंट लड़की फिर से आके पूछती है, क्या टीम का कोई आपको स्टोरी कोडिंग में हेल्प कर सकता है? नात्सुको मना कर देती है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। टीम का एक मेंबर कहता है, सब कुछ अकेले करने की दिखावा करते हुए तुम थक नहीं जाती क्या? ये सुन के नात्सुको को गुस्सा आ जाती है और वो बंदा घबरा जाता है। नात्सुको खाते हुए ए टेल ऑफ पेरिशिंग देखने लगती है। इस स्टोरी को सुपर डिप्रेसिंग दिखाया गया है। इंडस्ट्री की नजर में ये एक फ्लॉप है, बाकी दुनिया भी इसे एक कचरा ही समझती है। कहानी का एक मेन हीरो ल्यूक ब्रेवहार्ट अपने दोस्तों के साथ मिलके अल्टीमेट वॉइड को रोकने की काम करती है। नात्सुको इसे बहुत बार देख चुकी है, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाती इसमें खास क्या है। और तभी खाना खाते हुए नात्सुको चेयर से गिर जाती है। उसे उल्टी आने लगती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि नात्सुको ने जो खाना ले आई थी वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से हम क्या सीखते हैं? अगर आप एक्सपायर्ड फूड्स खाओगे तो आपकी भी एक्सपायरी हो सकती है, तो इसीलिए एक्सपायर्ड फूड्स कभी मत खाना। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं नात्सुको एक डेजर्ट में पड़ी हुई है। वो अचानक से उठती है और देखती है यह कौन सी जगह है, क्या मैं नरक में हूँ? वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक वॉइड आके उस पर हमला कर देता है। तब ल्यूक ब्रेवहार्ट और उसका साथी आके नात्सुको को बचा लेता है। ल्यूक आके कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? यूनियो आके पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यह है हीरो का बेस्ट फ्रेंड यूनियो, ये है मेमलेन और क्यूजे। नात्सुको इन सब को देख के चौंक जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में असली हो? वो सोचती है कि ये सब कॉस्प्लेयर्स है, लेकिन इतना एक्यूरेट कैसे? ल्यूक नात्सुको से उसका नाम पूछता है। नात्सुको अपनी परिचय देती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आती। फिर भी ल्यूक आके कहता है, अगर तुम्हें कोई सायरन की आवाज सुनाई दे तो तुम कहीं पे छुप जाना। और वो सबको कहता है, चलो शहर में लौट चले। तब यूनियो एक खूबसूरत यूनिकॉर्न में बदल जाता है और वो सब लोग शहर चले जाते हैं। नात्सुको भी चलते चलते शहर पहुंच जाता है। वहाँ पर नात्सुको देखती है सब लोग ल्यूक और उसके दोस्तों का तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मिलकर लास्ट टाउन को एक बार फिर से वॉइड के हाथों से बचाया है। वहाँ का मुखिया बाओबाब बोलती है, अगर अल्टीमेट वॉइड आ गया तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा और जो लोग वॉइड को रोक सकते हैं वही दुनिया को बचा सकते हैं, और 9 सोल्जर्स ही हैं हमारा रखवाला। नात्सुको समझ जाती है वो सच में टेल ऑफ पेरिशिंग की दुनिया में है, जहाँ पे एक फीस्ट यानी कि पार्टी शुरू होने वाली है। तब अचानक नात्सुको दौड़ के ब्रेवहार्ट के सामने आ जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में असली हो? ल्यूक कहता है, क्या होगा अगर मैं सच में हूँ? नात्सुको हैरान होकर खुद से ही बात करने लगती है, क्या इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं? तब यूनियो गुस्सा होकर कहता है, ओए पागल लड़की, ये हमारा पार्टी है,
नात्सुको तब रियलाइज करती है अगर ये सच में टेल ऑफ पेरिशिंग की दुनिया है तो इस पार्टी के बाद वॉइड्स की एक पूरी आर्मी टाउन पर हमला करने वाली है। तब नात्सुको ल्यूक को सावधान करने लगती है, ये पार्टी करने की वक्त नहीं। पहला अटैक काफी छोटा था लेकिन इस बार वॉइड्स का पूरा आर्मी आने वाली है और वो किसी भी वक्त आती ही होगी। ल्यूक कहता है लेकिन क्यूजे ने कुछ भी ऐसा सेंस नहीं करा। नात्सुको कहती है क्यूजे अभी चार्ज हो रहा है, जब भी उसका सबसे ज्यादा जरूरत होता है तब भी वो चार्ज हो रही होती है। तब यूनियो गुस्सा होकर कहता है, लड़की तुम अपनी जबान संभाल के बात करो, ल्यूक एक हीरो है जो इस दुनिया को बचाएगा। यूनियो नात्सुको को और भी बुरा भला बोलता है। नात्सुको गुस्सा हो जाती है और यूनियो का सिंग पकड़ के ऐसे घुमाने लगती है। ल्यूक उसे रोक देता है, मैं किसी को भी अपने दोस्त को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। नात्सुको बहुत भूखा होती है, उसकी पेट में से बार बार आवाज आने लगती है। नात्सुको ल्यूक को कहती है, तुम देख सकते हो कि मुझे भूख लगी है और तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो। तुम एक इंसान को खाना नहीं खिला सकते, तुम दुनिया को कैसे बचाओगे? कैसा हीरो हो तुम। नात्सुको खाने के पास जाती है, वो खाने ही वाली होती है तब ल्यूक आके खाना ले लेता है और खाने लगता है। उसी वक्त दो सिपाही आके नात्सुको को वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं शाम हो चुका है, पार्टी अभी भी चल रही है। ल्यूक नात्सुको को चिढ़ाते हुए खाने लगता है। नात्सुको मन ही मन में सोच रही थी ये ल्यूक कितना घटिया इंसान है। वॉइड्स की आर्मी टाउन की तरफ बढ़ रही है। नात्सुको सोचती है अगर ये सच में पेरिसिंग की दुनिया है तो 9 सोल्जर्स वॉइड्स को हरा तो देती है, लेकिन इसमें यूनियो की मौत हो जाती है और ल्यूक ब्रेवहार्ट उसका बेस्ट फ्रेंड यूनियो की मौत से डिप्रेशन में चला जाता है। तभी वह सोल्जर्स बोलते हैं वॉइड्स हम पर हमला कर रहे हैं। क्यूजे भी उसका 100% क्लैरिटी देता है। ल्यूक चौंक जाता है कि इस लड़की की बात सच में सच हो गई। ल्यूक और उसके दोस्त वॉइड्स के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। नात्सुको इस फाइट को देखने के लिए कैसल के ऊपर चली जाती है। ल्यूक अपने दोस्तों को पीछे से हमला करने के लिए बोलता है ताकि वॉइड्स टाउन के अंदर ना जा सके और ल्यूक लड़ने के लिए वहां से चला जाता है। ल्यूक एक एक करके सबको मारने लगता है लेकिन वो इतना सारा होता है कि उसका दोस्त भी सबको मार नहीं पाती, लेकिन ल्यूक भी उनसे अपनी पूरी पावर लगा के लड़ रहा होता है। तब नात्सुको का ड्राइंग इक्विपमेंट ग्लो करने लगता है और उसे ड्रॉ करने के लिए बोलती है। लड़ाई के दौरान ल्यूक को चोट लग जाता है। यूनियो उसको लेके एक सेफ जगह चला जाता है और सबको एक शील्ड के अंदर बंद कर देता है। वो कहता है ल्यूक लास्ट टाउन को तुम्हारी जरूरत है। ये बोल के यूनियो अकेले ही सबसे लड़ने के लिए चला जाता है। नात्सुको यूनियो के पीछे पीछे दौड़ लगाती है। ल्यूक कहता है यूनियो को रोको। तब नात्सुको का ड्राइंग इक्विपमेंट कहता है नात्सुको तुम कुछ ड्रॉ करो। नात्सुको समझ नहीं पाती उसे क्या ड्रॉ करनी होगी। यूनियो सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पेल को एक्टिवेट करने वाला होता है। उसी वक्त नात्सुको का ड्राइंग इक्विपमेंट बहुत तेजी से ग्लो करने लगती है और एक कूल एनिमेशन के साथ नात्सुको का सारा ड्राइंग सामान वहाँ पे चला आता है। नात्सुको बहुत तेजी से ड्राइंग करने लगती है और शकला का बूम बूम की तरह बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाती है। बहुत तेजी से सामने आ रहा होता है। यूनियो भी स्पेल को एक्टिवेट कर ही रहा होता है। तब नात्सुको मॉन्स्टर को हमला करने के लिए बोलती है। नात्सुको के कहने पर जायंट सोल्जर वॉइड्स के ऊपर एक हमला करता है। लेजर बीम के साथ एक झटके में सारा वॉइड्स मर जाता है और यूनियो बच जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ल्यूक नात्सुको के पास आता है और पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? नात्सुको कहती है बताया तो था, मैं नात्सुको हूँ, एक एनिमेटर जो कि असली दुनिया से। ये बोलते ही नात्सुको वहाँ पे गिरने वाली थी लेकिन ल्यूक आके उसे पकड़ लेता है। यूनियो वहाँ पे आता है और खुश होकर कहने लगता है पता नहीं कैसे उसने अकेले सारा वॉइड्स के आर्मी को हरा दिया। यूनियो नात्सुको को देख के चौंक जाता है। वो पूछता है क्या ये लड़की एक ह्यूमन है? ल्यूक कहता है ये है नात्सुको, एक एनिमेटर। और यही पे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो ये था ज़ेनशु एनिमे का फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है फर्स्ट स्ट्रोक। अभी तक इस एपिसोड पर अच्छा रिव्यू आया है। सेकंड एपिसोड का नाम है डिफेंड। सेकंड एपिसोड का स्टोरी टेलिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदि 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 आदि